गुड आफ्टरनून सब लोगों को। इससे प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताए थे। 1:08 हो गया, वही 5 या 8 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। सब लोग आ गए हैं लोग। चलिए, अब थोड़ा हम आपको कल जो बताए थे उसके बारे में कुछ सवालात हो जाए। सब लोग आ गए ना? आ गए। कुछ कुछ लोगों का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है भाई एटलस को लेकर। देखिए, ये वाला जो एटलस है ना, ये 8वां एडिशन है। देखिए भाऊ, ये कौन सा एडिशन है? इस ऑक्सफोर्ड का ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है। इसका चाहिए आपको स्कूल एटलस। स्कूल एटलस, इस स्कूल एटलस का ये वाला जो है ना 8वां एडिशन है। और आप लोग को अभी मार्केट में मिल रहा है 9th एडिशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 एडिशन भी ले सकते हैं, 9th एडिशन भी दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग कौन बहुत कॉल कर रहे थे, तो परेशान नहीं हुई है। देखिए, आपका पास अगर कोई दूसरा बुक भी ऑलरेडी आप खरीद लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम बस यही आएगी कि हम मान लीजिए हम तो किसी एक बुक से पेज नंबर बोलेंगे। जैसे हम बोल देंगे ऑक्सफोर्ड का किताब है तो हम बोल देंगे पेज नंबर 47 पर श्रीलंका है, और वही दूसरी किताबें रहेंगी तो उस पर 47 पे रहेगा कि नहीं रहेगा। मेन यही प्रॉब्लम आता है, और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एडिशन की समस्या हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। एडिशन वगैरह के लिए टेंशन नहीं लेंगे। ये जो बुक है यहाँ देखिए क्या लिखा है, 8वां। 8वां एडिशन है। आप इंग्लिश हिंदी कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। आपका मन तो आप क्या ले लीजिए, इंग्लिश लीजिए, और आपका मन तो आप उसे हिंदी लीजिए। इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम सबका सेम होते हैं सब। किसी को दिक्कत दिक्कत नहीं है। रविंद्र कुमार जी, आप यहाँ जो कमेंट कर रहे हैं कि पॉलिटी का फी पेड कर दिए, कोर्स नहीं चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। वहाँ पर आप अपना नाम या मोबाइल नंबर, बैच नंबर नहीं भेजोगे, दोबारा कर दीजिएगा। बहुत से लोग बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। एक बार और भेज दीजिए। आगे चलिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक में आपको 9th वाला मिल रहा है तो 9th ले लीजिए, जिनके पास 8 वाला मिल रहा है वो 8 ले लीजिए। इसके लिए आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, आपके मर्जी, आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। कल बताए थे आपको आसियान देशों के, सार्क देशों के बारे में बताए थे। सार्क में कितने देश आए थे? 8 देश आए थे सब सार्क देश में। आज हम उसके आगे थोड़ा बताते हैं। सार्क देश कितने लोग को याद हो गए हैं, बोल सकते हैं? फटाफट बोलिएगा, सार्क में कितने देश आते हैं? 8 का नाम बताइए। सार्क में जो 8 देश आते हैं, 8 के नाम बताइए। कमेंट कीजिए। फर्स्ट लेटर बस लिखिएगा, पहला, बस पहला लेटर। सार्क में जितने देश आते हैं 8 के नाम फटाफट। फिर आज आसियान बताते हैं आपको। 8 हमको भी पता, 8 आते हैं। 8 के नाम लिखिए। पहला पहला अक्षर बस लिख देंगे तो चलेगा। वेरी गुड। फर्स्ट अक्षर बस लिख लेंगे। मालदीव, ये वाला देश कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये किस में आते हैं बाबू? ये सार्क देशों में आते हैं सब। अब कमेंट अब छोड़ देंगे लोग। अब यहाँ आगे पढ़िए, आगे समझाते हैं। देखिए, किसी भी नक्शा में ये ऊपर का एरिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट होता है। यही होता है ना किसी भी नक्शा में। यहाँ पर तो ये एशिया महाद्वीप का ये तो साउथ है और ये ईस्ट है। लेकिन अगर इस पोर्शन की बात करेंगे ना, ये वाला पोर्शन को, तो आप देखिए ये एशिया का साउथ है। ये क्या है? साउथ एशिया है, यानी दक्षिण एशिया है। और अगर इस एशिया की बात करिएगा तो ये ईस्ट एशिया यानी पूरब है, यानी पूर्वी एशिया, पूरब है। लेकिन अगर इस एशिया की बात करेंगे ना, ये वाली जो एशिया दिख रही है, तो ये साउथ भी है और ईस्ट भी है। तो ये साउथ ईस्ट दोनों में आ जाता है ये वाला एशिया। इसलिए हम लोग ये वाला जो बीच की कंट्री होगी ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग साउथ ईस्ट में गिन लेंगे। अब यहाँ कंसंट्रेट होके समझिए। आपके पास अगर कोई रफ पेपर है तो उस पर इसको बनाइए। कॉपी लेकर पढ़ने बैठिएगा, बिना कॉपी लिए नहीं बैठिएगा, क्योंकि बहुत से चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी रहेगी और मंडे से बहुत से चीज़ें मटेरियल में लिखनी रहेगी। अब यहाँ देखिए,
लास्ट में क्लास के कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको समझिएगा। आपके पीडीएफ से रिलेटेड, नक्शा से रिलेटेड ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी। ये हो गया आपका डायरेक्शन। यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, हिंदी में इसे कहते हैं उत्तर। नीचे का इसका ठीक काउंटर पार्ट नीचे होता है साउथ, साउथ को हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण, साउथ को हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिण। और ये जो हो गया ना, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग पूरब, ये हो गया पूरब। और ये हो गया आपका वेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम, वेस्ट यानी पश्चिम हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है इसके बीच वाले में। इसका अगर बीच वाला देखेंगे तो ये वाला पार्ट, और इसका बीच वाला देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ये सब बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। इसकी बात करेंगे तो ये नॉर्थ में नहीं है और ना ही ये ईस्ट में है, तो इसके पास, और इसको भी देखेंगे ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। इसके नामकरण में एक प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग इसको कहेंगे कि सर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, नॉर्थ है और क्या है, ईस्ट है। यानी हिंदी में बात करेंगे तो ये उत्तर है और ये पूरब है, उत्तर पूरब इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। लेकिन आप बताइए ये पूरब उत्तर भी तो हो सकता है, इसे पूरब उत्तर भी तो कह सकते हैं, कौन सा सही है, सही तो दोनों है, लेकिन जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये सही है, सॉरी ये नहीं सही है, ज्योग्राफी के हिसाब से उत्तर पूरब सही है। जबकि रेलवे को देखिएगा तो रेलवे गोरखपुर को पूर्वोत्तर रेलवे कहता है, गलत कहता है। समझिए कैसे, इसको आप कोशिश करेंगे कि जब समझा दे तो एक तो कॉपी में रफली बना लेंगे, ये ऐसा चीज़ है कि दिमाग में एक बार बैठ जाएगा फिर उतरेगा नहीं। ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी को मानता है, और पृथ्वी एक चुंबक की तरह होती है जो अपनी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। किसी भी चुंबक में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं किसी भी चीज़ में, दो पोल हो गए सब। तो जो ज्योग्राफी होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को, यानी उत्तर और दक्षिण को ज़्यादा वैल्यू देती है, और अन्य डायरेक्शनों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से दो डायरेक्शन ज़्यादा वैल्यू है, नॉर्थ और साउथ। अब आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन कहेंगे कि सर अगर नॉर्थ और साउथ में पूछेंगे कि इनमें ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो इनमें ज़्यादा वैल्यू नॉर्थ की है। हालांकि दोनों बराबर वैल्यू है, क्योंकि नॉर्थ का ठीक काउंटर हो जाता है साउथ। तो इसमें ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से पहले हम लिखेंगे उत्तर, उसके बाद हम लिखेंगे पूरब। यहाँ कभी मत लिखिएगा कि पूरब और उत्तर क्या है, समझ में आया कि नहीं। रेलवे गलती करती है तो उसकी गलती माफ है, क्योंकि रेलवे का काम ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है, रेलवे का काम अपने सवारियों को ले जाता है, उसकी सवारी ठीक से जा रही है ना, काम खत्म है। रेलवे का ये काम नहीं है कि आपको ज्योग्राफी सिखाए। तो एक अगर हलवाई को मिठाई बनाने नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है, और हमको मिठाई बनाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हलवाई थोड़ी है। एक ड्राइवर को अगर खाना बनाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो कोई भी इंसान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। आप यहाँ ज्योग्राफी और नक्शा पढ़ने बैठे हैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं रखी जाएगी कि आप इसे पूरा उत्तर और पूरब कहिए, क्योंकि आप इसके लिए क्लास कर रहे हैं, इसके लिए पेमेंट दिए हुए हैं, तो आप हर चीज को ऑथेंटिक बोलिएगा। अब आप बताइए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर आंसर दीजिए। लो इसको, इसका नाम क्या होगा, इसे हम पश्चिम उत्तर कहें या उत्तर पश्चिम कहें, फटाफट बताएंगे इसे, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, आंसर देंगे आप लोग। वेरी गुड, चलिए बहुत लोग का आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट देंगे। जब भी देखिए वैल्यू इन दोनों को देना है, किसको देना है, इन दोनों को। अब बताइए इस वेस्ट में और नॉर्थ में वैल्यू किसको देंगे, हम नॉर्थ को देंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहिएगा, नॉर्थ वेस्ट कहिए, या फिर उत्तर, और ये इधर है तो पश्चिम। उसी तरह से इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसको दीजिएगा, साउथ वाले को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे तो साउथ, और ये क्या हो गया, वेस्ट, साउथ वेस्ट। कोई चिरकुट है तो उस चिरकुट पे इसको बना लेंगे, समझ में गया। अब यहाँ देखिए इसको में, इसमें वैल्यू क्या है, तो इसमें वैल्यू है साउथ, इधर ईस्ट, क्या हो गया, साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण और पूरब। इतना तो बना लेंगे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन बोलिएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, मेरा हाथ डायरेक्शन बोलिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बोलिए तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बोलिए फटाफट। अकेले बैठ के क्लास किया कीजिए, जो बोलेंगे तो उसको भी आपको बोलना है। ये वाला डायरेक्शन उत्तर पूरब,
कौन सा है? उत्तर पूरब। ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, बीच में देखिए उत्तर, उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम। और ये तो पूरा पूरब, ये पूरा पश्चिम। वैसे ही नीचे कहेंगे तो दक्षिण, जैसे नीचे चले गए दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूरब। तो इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे ताकि काम आएगा। हालांकि नक्शा में इतना बार इसका यूज होगा कि आपको दिमाग में एकदम पूरी तरह से घुस जाएगा, लेकिन शुरुआत में अभी आदमी को आपको धीरे धीरे बताना पड़ता है, वरना भाग जाएंगे। उसी हिसाब से यहाँ देखिए, ये वाला जो एशिया है, अगर एशिया को अगर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये किधर जा रहा है? ये एशिया साउथ ईस्ट एशिया है कि नहीं है? ये वाला एशिया है, साउथ में है और फिर ईस्ट में है, तो ये एशिया क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया। और ये देश है सब कि नहीं है सब? अब भैया ये सब तो देश ही हैं सब, यहाँ पे इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, ये सब तो देश ही हैं सब। तो देश को क्या कहा जाता है? नेशन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो ये हो गया नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन लोग का एक एसोसिएशन यानी संगठन है। तो ए फॉर एसोसिएशन, तो इसे को कहा जाता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ। याद रखने का कितना सिंपल तरीका है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे क्या कहा जाएगा? आसियान कहा जाता है। आसियान में आते हैं आपके 10 कंट्री आते हैं सब। आसियान में कितने कंट्री आते हैं? 10 कंट्री। अब याद कीजिए, कल हम आपको एक होमवर्क दिए थे, कहे थे कि जितने देश हम बताएंगे आपको उस देश की राजधानी याद होनी चाहिए। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी, अभी नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरम में, पहले कोलंबो थी। इंडिया का दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल भूटान नेपाल का काठमांडू, भूटान थिम्पू, और आपका बांग्लादेश ढाका। ये याद रहनी चाहिए आपको, ये हम याद नहीं कराएंगे आपको ये एक लास्ट मौका है कि डेली आप 10-10 कंट्री का लोकेशन देखेंगे और फिर आप उसका राजधानी याद रखेंगे। अभी हम इन देशों के बारे में कुछ नहीं बताए हैं, हम कैसे बताएंगे? पहले ये देशों को यहाँ तक बता देंगे, फिर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में, फिर थोड़ा इसको धीरे धीरे करके। जैसे श्रीलंका के बारे में आपको अच्छा खासा पता हो गया है। जैसे हम आपसे कह दें कि मालदीव में था आपका हम्बनटोटा बंदरगाह, क्या सही बोल रहे हैं हम? बताइए हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ था? हम सही नहीं बोल रहे हैं तो आप बताइए हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ था? कुणाल सिंह जी, 5वें ओशियन को काउंट क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं बाबू। 5वां ओशियन को इंटरनेशनल ओशियनोग्राफी की सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं है, इसीलिए 4 को ही मानते हैं। ठीक है, हम्बनटोटा कहाँ है? हम्बनटोटा श्रीलंका, वेरी गुड। जाफना श्रीलंका के ऊपर में है कि नीचे में? जाफना जो था श्रीलंका के ऊपर में था, जाफना। कितने लोग बता सकते हैं कि श्रीलंका जो है इसके ऊपरी भाग में जाफना था, और जाफना में कौन सा एक विद्रोही संगठन, कौन सा एक आतंकवादी संगठन कह लीजिए, जिसका नाम क्या था? बताइए, जाफना में स्थित आतंकवादी संगठन का नाम क्या था? चलिए, जाफना ऊपर में था, सही है। जाफना के उत्तरी भाग में विद्रोही संगठन का नाम क्या था? लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। मटेरियल आप इसमें जब मिलेगा आपको तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिट्टे, वेरी गुड, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। आगे बढ़े, देखो भाई, ये हो गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। अब पहले एक काम करते हैं, हम लोग ये 10 देश को याद कर लेते हैं, फिर इसको इधर से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा दर्रा यही था, इसका ऊपरी भाग का नाम क्या था? ऊपरी भाग का नाम पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। राम सेतु था यहाँ पर, राम सेतु को गहरा करके बनाना चाहिए क्योंकि चाइना वहाँ से एंट्री कर गया है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अपना आसियान देश। आसियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। तो आसियान में तो भारत नहीं आएगा, भारत तो सार्क में आ जाएगा। भारत किस में आएगा? सार्क में आएगा, सार्क में आ जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भारत तो सार्क में आ जाता है। यहाँ से शुरू होते हैं सब आसियान। कहाँ से शुरू होते हैं? म्यांमार से। म्यांमार का पुराना नाम बताएंगे, बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। तो यहाँ से आपका आसियान शुरू होता है। आसियान में 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये, और उसके बाद नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। चलिए याद करते हैं। पहला ये देश है, इसका नाम है म्यांमार। ये पहली कंट्री है, इसमें इसका नाम क्या है? म्यांमार। तो आसियान में पहला देश बताएंगे म्यांमार।
तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। आपको पता है ये भारत का हिस्सा था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया बर्मा में। बर्मा में ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को लेकर और यहाँ यहीं बर्मा में इम्फाल में आके कहे थे कि दिल्ली चलो, यहीं से बोले थे कहाँ चलो, दिल्ली चलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पहला देश बोलिए तो आसियान का पहला देश, आसियान की फर्स्ट कंट्री म्यांमार, आसियान की फर्स्ट कंट्री म्यांमार। दूसरे नंबर पे आता है, उसी के बगल में है थाईलैंड। म्यांमार का दूसरे ही नंबर पे आता है थाईलैंड। यहाँ समझते चलिए पहले, ये वाला जगह कौन है, थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड में। यहाँ कुछ हाथियाँ सफ़ेद रंग की भी पाई जाती हैं। थाईलैंड में हाथी बहुत ही प्रिय पशु माना जाता है। जिस तरह भारत में गाय को प्रिय पशु माना जाता है, उसी तरह वहाँ हाथी को बहुत प्रिय माना जाता है थाईलैंड में। तो पहला बोलिए तो म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ अभी हम नक्शा चेंज करने वाले हैं। इस नक्शा में आप समझ गए ना कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये वाले राज्य हैं जो, ये भारत का, तो ये वाले जितने राज्य हैं ये इस आसियान से टच में है। आसियान से किस में है, टच में है। अब हम आसियान का अलग से मैप लाते हैं ताकि आपको बस इतना आइडिया लग गया कि हम आसियान के टच में हैं। अब आसियान का मैप लेते आते हैं अलग से। ये हो गया हमारे पास आसियान का अलग से मैप। देखिए अब इसमें इसमें साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सब हो गया, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ क्लियर है। आप लोग एटलस ले लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगा। जो लोग एटलस ले लिए हैं वो एटलस खोल के देखेंगे ये आसियान को, ये आपको पेज नंबर 45 पे मिलेगा। या फिर आप लोग को आइडिया तो खुद ही लग जाता होगा कि सर आज आसियान पढ़ाए हैं, तो हो सकता है कल चाइना की ओर में बताएंगे या यहीं के आसपास रहेंगे। तो आप जब क्लास खत्म रहेंगे तो एक आइडिया रखेंगे, उसमें एक पेपर लगा देंगे कि सर ने कल यहाँ पढ़ाया था, तो एक पेज आगे या पीछे हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ से इंडिया झाँक रहा है कि नहीं झाँक रहा है, देखिए यहाँ इंडिया झाँक रहा है, यहाँ से बना देते ही देखिए यहाँ इंडिया से झांक रहा है ना, यहाँ पे ये आपका इंडिया का पूर्वी भाग है, यहाँ से इंडिया झांक रहा है। अब यहाँ देखिए पहला कंट्री बोलिए, ये पर्वत का नाम आराकाम योमा पर्वत, आराकाम पर्वत पहला हो गया आपका म्यांमार। म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में एक नहर बनने वाली है, क्रा नहर, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये थाईलैंड में जाएंगे तब पढ़ाएंगे। जिस तरह से श्रीलंका गिनवा दिए थे, लेकिन श्रीलंका में क्या था, लिट्टे समस्या, क्या अमेरिका था, शीत युद्ध क्या था, या ट्रांसमीटर विवाद क्या था, वो तो श्रीलंका के बारे में जाने के बाद बताए थे। म्यांमार, थाईलैंड, साथ में बोलिएगा म्यांमार, थाईलैंड, ये दो देश हो गए। अब यहाँ एक देश था जिसका नाम था, फ्रांस ने इस पर कब्जा कर रखा था। ये एक देश पर किसने कब्जा कर रखा था, फ्रांस। तो इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या नाम था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हम लोग का था, इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश थे सब। एक का नाम था लाओस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश, 3। एक का नाम था यहाँ पर लाओस, दूसरा जो देश था उसका नाम था कंबोडिया, लाओस के नीचे क्या हो गया, कंबोडिया, और सबसे किनारे में जो था उसका नाम था वियतनाम। सबसे किनारे जो था उसका नाम था वियतनाम। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश, 3 देश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश, 3 देश। कौन कौन, ये ब्लू कलर का लाओस, उसके नीचे रेड कलर का कंबोडिया। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कितने देश, 3 देश। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं, 3 देश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में भी तो 3 देश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो भारत को आज़ाद करके गए, वहाँ बन गया आपका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में भी तो 3 थे। वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने हो गए, 3। कौन कौन से हो गए, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद रहेगा। तो बताइए 2 ठो तो आपने इधर याद रखा, कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, और 3 इधर याद रख लिया, कौन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ऊपर वाला लाओस, नीचे कंबोडिया और इस साइड में वियतनाम। टोटल कितने हो गए इधर, 5। तो आसियान में टोटल देश आते हैं 10। आप फरिया दिए कितना को, 5 ठो को, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बताएंगे पहला, 5 का नाम लिख के जवाब दें। ब्राइटनेस कम कर दें, ब्राइटनेस तो कम ही है, ज़्यादा करने के लिए करेंगे। हो गया,
कुछ ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गया था यार, चलिए कोई बात नहीं, हटा दी, कम कर दिया उसको। आंसर दीजिए आप लोग, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वेरी गुड। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार की जगह एम लिख सकते हैं, म्यांमार की जगह क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, और थाईलैंड की जगह टी लिख सकते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3। अब आप उठा के पढ़ लीजिएगा मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया में नहीं आता है। म्यांमार था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार नहीं आता है, भारत से अलग हुआ है म्यांमार। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। आगे बढ़े। कह रहा है कि सर वीडियो नहीं चल रहा है, तो एक बार एप्लीकेशन बंद करके दोबारा खोल लीजिए, वीडियो चालू हो जाएगा। आगे देखिए, वेरी गुड। अब नीचे पढ़ते हैं लोग, याद हो जाएगा 10 देश। आप कॉन्फिडेंस में रहिए, आपको याद हो जाएगा। यहां देखिए, एक देश था यहां से लेकर यहां तक, बहुत बड़ा देश था। ये यहां से शुरू होता था यहां तक, ये बहुत ही बड़ा देश था। इस देश का नाम था मलेशिया। क्या नाम था? मलेशिया। ये यहां से यहां तक। लेकिन सुनामी आया कई लाख साल पहले, कुछ लाख साल पहले सुनामी आने से इसके बीच वाला इतना दह गया इतना, तो मलेशिया इधर भी हो गया और मलेशिया इधर भी हो गया। दहा ले गया आधा। मलेशिया है ये। कौन सा देश है? मलेशिया। मलेशिया के कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, एक इधर रह गया, एक उधर रह गया, बीच में चीन सागर घुस गया, दक्षिणी चीन सागर। और चीनवा कहता है ना, चीनवा तो पगला है, वो छोटा कहता है पूरा समुंदरवा मेरा है। बताइए ना, वो यहाँ है, कह रहा है पूरा समुंदरवा मेरा है। अगर ये समुंदर किसी का होगा तो भैया मलेशिया का होगा। चीनवा कहता है मेरा है, क्योंकि वो जानता है कि हमको कोई रोकने वाला है नहीं। ये हो गया आपका कौन सा? मलेशिया। कौन हो गया? मलेशिया। मलेशिया का 2 टुकड़ा हुआ, लेकिन फिर इन 2 टुकड़े में भी टुकड़ा हुआ। कैसे 2 टुकड़े में टुकड़ा हुआ? इसके कोनवा में निकल गया सिंगापुर। इतनी चुकी देशे है सिंगापुर। ये कोनवा वाला कह रहा है कि हम अलग रहेंगे सिंगापुर, और इधर से एगो कह रहा है बुर्नेई हम अलग रहेंगे। तो सिंगापुर और बुर्नेई ये फिलीपीन से, ये किससे घिरे हुए हैं सब? ये घिरे हुए हैं सब आपके मलेशिया से। किससे? मलेशिया से घिरे हुए हैं सब। इस मलेशिया के इस साइड के टुकड़े से कौन निकला? सिंगापुर। और इस साइड के टुकड़े से कौन निकला? बुर्नेई। अब बीच में टुकड़ा कौन कर दिया? सुनामी। कौन कर दिया? सुनामी। तो 3 गो तो यही हो गए सब। 3 नहीं हो गए साहब? कौन कौन हो गए सब? 3 तो देखिए ना, सिंगापुर, यहाँ देखिए कौन सा हो गया? मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई। मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई हो गया। मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, 3 हो गए सब यहाँ पे। चलिए बताइए, ये बड़ा वाला देश मलेशिया, इधर भी बड़ा वाला देश मलेशिया, इसमें से ये छोटका का नाम सिंगापुर, और इसमें से इस छोटका का नाम बुर्नेई। हो गया बाबू? बफरिंग क्यों कर रहा है? देखना या कमेंट पे कमेंट कर रहा है, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग नहीं कर रहा, आप लोग जो बोल रहे हैं उनका नेट प्रॉब्लम है। बहुत से लड़के, एक ही तो लड़के हैं, बहुत बार बार उनका बफरिंग कर रहा है। बफरिंग जो कर रहा है आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ से नेट का प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इसके नीचे आता है आपका 2 देश याद रखेंगे। एक आएगा आपका सिंगापुर, ये देखिए, सॉरी इंडोनेशिया। ये बड़ा सा देश है इंडोनेशिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये वाला भी है, ये है, ये कई टुकड़ों में है सिंगापुर, सॉरी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, इतना कई टुकड़ों में है यहाँ पे। ये है आपका इंडोनेशिया। क्या है ये? इंडोनेशिया। सोचिए, इसके पास लगभग 13,000 आइलैंड है सर। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड्स का ग्रुप, यानी द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो ये नीचे वाला देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। नीचे वाला देश इंडोनेशिया। अब बताइए, अब 9 देश हम आपको बता दिए, 9 के नाम लिख के बताइए। 9 के नाम कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और अगर नीचे देखेंगे तो इधर मलेशिया। मलेशिया के 2 टुकड़े, इस साइड में सिंगापुर और इस साइड में आपका हुआ बुर्नेई, और नीचे में इंडोनेशिया। 9 का नाम बताइए, 9 का नाम।
हो गया बहू? 9 का नाम बताइए फटाफट। हम्म, कुमार कुमार जी, मंटू कार, सब लोग का सही है। मनोज सिंह जी आपका भी सही है, वेरी गुड। पहला बोलिए कौन सा हो गया पहला में? पहला हो गया आपका पहला हो गया आपका म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और इधर हो गया मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, और नीचे हो गया इंडोनेशिया। और ये वाली जो कंट्री है इसका नाम है फिलीपीन। फिलिस्तीन नहीं है, ये है फिलीपीन। देखिए फिलीपींस, ये है फिलीपीन। कौन हो गया? फिलीपीन हो गया। आगे बढ़े। फिलीपीन, ये 10 देश हो गए सब। इन 10 का नाम क्या हो गया? आसियान देश। आसियान में कितने देश? 10 देश। 10 के नाम देखिए कौन कौन सा। 5 यहाँ ऊपर में 5 का ग्रुप हो गया और नीचे में 5 का ग्रुप हो गया। आप अगर ये ग्रुप सजाने में कामयाब तो आपको आसियान के 10 देश याद हो जाएंगे। पहला बोलिए फटाफट, हम तो चेंज कर देते हैं इसको। अब बोलिए पहला म्यांमार, थाईलैंड। आंख बंद करेंगे सोचेंगे म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये ऊपर वाले 5 हो गए सब। नीचे में अगर 5 देखेंगे नीचे वाले में तो इसमें हो जाते हैं आपके कौन कौन? यहाँ मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये 3 हो गए सब। और नीचे में इंडोनेशिया और ऊपर में फिलीपीन। इंडोनेशिया के ऊपर फिलीपीन। इंडोनेशिया के ऊपर कौन हो जाएगा? फिलीपीन। वेरी गुड। शिव कुमार केवल आसियान लिख दिए हैं। जा बाबू, गजब गजब अस्कतिया लड़का रहता है सब। आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वाले नक्शा में। देखिए बाबू ध्यान से देखिए ये वाला नक्शा। इसमें आपको अब बताना है टोटल सार्क से लेकर कहां से, सार्क से लेकर कहां तक? आसियान तक। सार्क से आपको आसियान तक बताना है। स्टार्ट किया जाए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। पहला, सबसे पहला श्रीलंका, सबसे सॉरी मालदीव। स्टार्ट कहां से करेंगे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये हो गया वियतनाम। नीचे में मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। तो टोटल 8 इधर और 10 इधर, टोटल कितने हो गए? 18। अब आपको इस 18 के क्या याद रहना चाहिए? राजधानी याद रहना चाहिए। तब आपका काम होगा। राजधानी आपको कितने की चाहिए? 18 की राजधानी याद होना चाहिए। अब हम आपसे फटाफट स्पीड में, आप आग देखिए, आप जहां हैं वहां पर जोर जोर से बोलिए फुल स्पीड में, नीचे से एकदम तेजी से स्पीड में एकदम। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपीन, या नीचे में आ जाएंगे तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, बुर्नई, ये बुर्नई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। एकदम तेजी से बोलेंगे लोग। यहाँ पे प्रैक्टिस करिए 4 बार, तब आपको आएगा। नक्शा में बोलेंगे नहीं, याद ही नहीं होगा। बोलते रहिए बोलते रहिए। सार्क की राजधानी कहाँ है? वो राजधानी नहीं होती, हेडक्वार्टर होता है। काठमांडू में है। काठमांडू में हेडक्वार्टर होता है, राजधानी नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन है आपका। कौन है? प्रवीण कुमार शर्मा जी, प्रवीण कुमार शर्मा जी। देखिए सार्क जो है ना, सार्क, ओहो
ये सार्क है। इस सार्क का हेडक्वार्टर, इस हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। तब आप लोग कहेंगे सर आसियान का भी तो एक हेडक्वार्टर होगा जहां इन 10 देशों की मीटिंग होती होगी, तो वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में। हो गया। कौन करे मेरा ये फिर पाकिस्तान का नक्शा? ऋतिक गुप्ता पाकिस्तान का नक्शा काहे बना के भेजता है? हम ब्लॉक कर देंगे ऋतिक गुप्ता। पाकिस्तानी है क्या तुम? अमितेश निशान, मेरा कमेंट नहीं मिलता है क्या सर? बाबू हम सबका कैसे पढ़ पाएंगे कमेंट? 45 पेज नहीं है सर, 19वां पेज संस्करण में 45 नंबर पेज। कोई 19वां 9th उसमें देख लीजिएगा आप कौन सा पेज है। कहने का सेंस है आप उसमें एशिया ढूंढ लीजिएगा। आप कोई भी एटलस लेंगे तो एशिया होगा ना भाई। हो सकता है कि उसमें 45वां पेज की जगह पे ना होगा, 40वां पेज पर हो। इस बार हम थोड़ा सा 9th जनरेशन का एटलस का बुक हम ऑनलाइन देख लेंगे इसको ऑर्डर करके। बड़ा मजा आ रहा है बाबू, पढ़ाई बहुत मना कीजिए। ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है? हाँ रे यार, बाप रे बाप, कौन है भैया ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है? मुकेश यादव जी, अरे बाप रे यादव जी, एक बात बताइए, मैंने सब अपने गांव है का ही? देखो भाई कहा क्या रहा है, यादव जी की बात सुनिए। इनका क्या कहना है कि सर ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा क्या? मतलब ये जवान पूरा दुनिया को एशिया में ला रहा है। मतलब आसियान में देखिए लड़का इतना मतलब विलीन हो गया है पढ़ाई में कि वो ये भूल गया कि वो बस एरिया देख रहा है। नीचे है तो सार्क, आई है नहीं तो आसियान देख रहा है। अरे ऑस्ट्रेलिया तो लगले है, घींच ले करो। अरे भैया वो एशिया खत्म है वहाँ, मैंने कोनो को घींच लोगे? अरे भाई तो न्यूजीलैंड भी घींच लो, कोनो आएगा तो अंटार्कटिका घींच लेगा, सब अपने हैं भाई। आप बाउंड्री मत क्रॉस कीजिए, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, सही बात है। वो भी बेचारा सोच रहा होगा कि जब इंडोनेशिया ले चलिए गए तो ऑस्ट्रेलिया को काहे छोड़े, घींच ले करो यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, याद हो गया सब। आप थोड़ा सा डिटेल से बताना चालू करें, डिटेल से कुछ कुछ बताना चालू करते हैं। क्वेश्चन बताएंगे। अनुराध है ये, महावली गंगा किस देश की नदी? महावली गंगा किस देश की नदी? महावली गंगा, आंसर महावली गंगा किस देश की नदी? महावली गंगा किस देश की नदी? प्रीति प्रजापति, कौन सी ऐसे दांत चियार के फोटो भेज रही है इमू जी? श्रीलंका की, वेरी गुड। एलिफेंटा पास कहाँ है? एलिफेंटा पास किस देश में? एलिफेंटा पास, एलिफेंटा पास किस देश में? श्रीलंका, वेरी गुड। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा मतलब सेतु है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में राम सेतु कहते हैं, इंग्लिश में भारत श्रीलंका के बीच में जो सेतु है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में राम सेतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आदम ब्रिज, क्या कहते हैं? आदम ब्रिज। राम सेतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आदम ब्रिज। उसी आदम ब्रिज को तोड़ने की बात चल रही है ताकि इधर से जहाज यहाँ से यहाँ पे क्या हो सके? गुजर सके। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। सेतु समुद्रम, से समुद्र में क्या है? सेतु बनाना है, यहाँ पर सेतु समुद्रम। आगे थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं लोग किसकी? पाकिस्तान की। किसका जिक्र करते हैं? पाकिस्तान। अब ये भाई साहब ये अजब आदमी है, ये है देश है पाकिस्तान। नाम इसका अजब है पाकिस्तान, लेकिन काम इसका सब नापाक है। चलिए इनके बारे में मजबूरी है पढ़ना, तो पढ़ाइए देते हैं। आदम ब्रिज, वेरी गुड। राम ब्रिज इंग्लिश में आदम ब्रिज को ऋतिक गुप्ता जी लिख रहे हैं सर। राम सेतु के इंग्लिश में राम ब्रिज कहते हैं। इसने राम जी का इंग्लिश राम जी किया और सेतु का ब्रिज कर दिया। उसको इंग्लिश नाम आदम आदम ब्रिज होता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा हम लोग, उसको राम ब्रिज कर दिया। पाकिस्तान वालों का एडमिशन क्यों लिए? अरे भाई ये पाकिस्तान वाले एडमिशन कैसे ले लिए? सब इंडिया के बाहर वालों को ओटीपी जाता ही नहीं है।
पाकिस्तान वाला नहीं है सब, ये कौन लोलवा है सब, ये कौन भेज रहा है पाकिस्तान का नक्शा? मंटू कुमार रे मंटू, मुड़ी फोड़ देंगे दिख गया तो। पाकिस्तान का नक्शा मत देखो। चलो देखो भाई, ये जो पाकिस्तान है ये है तो जरूर, लेकिन कुछ दिन में हो जाएगा था। इसका सबसे बड़ा जो राज्य है उस राज्य का नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेट है उस स्टेट का नाम क्या है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट का नाम बोलेंगे बलूचिस्तान। यहां देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये वाला एरिया इधर से इस साइड का इतना एरिया, ये क्या कहलाता है? बलूचिस्तान कहलाता है। ये बलूचिस्तान के लोग वैसे ही पाकिस्तान के लोगों से नफरत करते हैं जिस तरह से, जैसे हमारी कैसे कश्मीर समस्या है, कश्मीर वाला क्या कहता है सर कि हमारी आर्मी को मारने लगता है सर, तो बलूचिस्तान वाला पाकिस्तान की आर्मी को मारने लगता है। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है। हम लोग कश्मीरियों को केवल इसलिए वहां के आतंकवादियों को गोली मारते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम देश से अलग होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो आधार कार्ड भारत में बनता है वही कश्मीर में बनता है, जो राशन कार्ड कन्याकुमारी में वही है। हम लोग हर एक फैसिलिटी देते हैं, लेकिन फैसिलिटी देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप टूट कर अलग हो जाइएगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर जुल्म अत्याचार करता है, हेलीकॉप्टर से गोली मरवा देता है। बताइए, यहाँ हम लोगों ने कश्मीर में कभी हेलीकॉप्टर से गोली मरवाया क्या? अगर गलती से किसी नागरिक को, जैसे पिछले महीने 3 नागरिक मारे गए थे, तो सेना ने, जिन सैनिकों ने उन पर गोली चलाया उन नागरिकों पर, उसको जेल भेज दिया सेना ने। सोचिए, इतनी डिसिप्लिन है। लेकिन पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लोगों पे बहुत ज्यादा क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है। अब भारत भी क्या कर रहा है? भारत सरकार भी बेवकूफी करती है। अगर पाकिस्तान के लोग कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो भारत सरकार को भी पैसा दे देना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, लो भैया तुम भी बंदूक उंदूक खरीद लो, बढ़िया से एकदम धोते रहो उन लोग को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बलूचिस्तान हो गया पाकिस्तान का, ये राज्य एक विवादित एरिया होगा। पाकिस्तान में जिनके पास एटलस है वो देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मंडे से देखेंगे लोग। ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पर कई ठो, यहाँ एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह। क्या नाम है? ग्वादर बंदरगाह। एक एक करके हम समझते हैं। और यहाँ पर है कराची बंदरगाह। ये बंदरगाह का नाम भारत से जो सट के है कराची बंदरगाह, और ये वाला का नाम है ग्वादर बंदरगाह। एक बार भारतीय नौसेना 1971 में युद्ध हुआ था ना, तो भारतीय नौसेना हमला कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तानी कराची बंदरगाह छोड़ के भाग गया था सर। कहाँ भाग के गया था सर? ग्वादर बंदरगाह पर। कहाँ भाग के गया? ग्वादर बंदरगाह पर। अभी पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह दे दिया है चाइना को। किसको दे रखा है? चाइना को। और चाइना ने यहाँ से एक सड़क बना लिया है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसको देखिए क्या है, हमारी सॉफ्ट नीति क्या चीज है। यहाँ आपको थोड़ा अपनी सॉफ्ट नीति पे बहुत अजीब सा लगेगा। ये बंदरगाह का नाम बोलिए, ग्वादर बंदरगाह। ये सड़क का नाम क्या है? CPEC। ये सड़क सीधे कहाँ चली गई? चाइना में चली गई। देखिए हमारी नीतियां कैसी है, क्योंकि मीडिया में देखेंगे तो कुछ और दिखाएगा, रियलिटी कुछ और होती है। हमारे कश्मीर से होकर ये गुजरा है, POK से गुजरा है, लेकिन भारत सरकार इसे नहीं रोक पाई है, कभी नहीं रोक पाया। चाइना बना ले गया। लेकिन हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, गलवान में अपनी सड़क बना रहे थे ना, तो चाइना घुस गया है अप्रैल से। सोचिए, अप्रैल से घुस गया है कि तुम अपने जमीन में सड़क मत बताओ। मतलब वो साला इतना बड़ा सड़क बना के लेके चला गया और हम लोग नहीं रोक पाए। लोग समझा गया? हम लोग को क्या दिक्कत था? सीधी बात थी कि कोई भी देश यदि भारत की जमीन से कुछ नहीं करना था, संसद भवन में दिल्ली में एक प्रस्ताव पारित करना था, कोई भी देश यदि भारत की जमीन से अतिक्रमण करेगा, बिना हमारी पूछे इजाजत से सड़क ले जाएगा, तो हम उससे व्यापार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान से और चाइना से व्यापार वैसे ही ठप हो जाता है। या तो तुम रोको या तो व्यापार रोको, कोई एक रोको। लेकिन ना हमारे पगड़ी वाले मनमोहन सिंह रोक पाए, जो सन ऑफ सरदार थे, 1.25 लाख से एक लड़ा वहां, और ना हमारे 56 इंच वाला रोक पाए लोग। आई कोनो ना रोक पाएगा सब। समझा गया? देखिए, चाइना और पाकिस्तान से बदला एक ही शर्त पे लेगा, जब कोई युवा 30 साल 25 साल की उम्र का जब प्रधानमंत्री बनेगा ना, बस उसको 1 महीना के लिए बना दो भाई, 1 महीना में उसल्टा देगा। सोच थोड़ा CPEC रहे चाहे ना रहे भाई, बहुत अजीब सा लगता है। हमारे देश से तुम कैसे ले आ गए? ये दिखाता है कि उन लोग की विदेश नीतियां कितनी स्ट्रिक्ट है चाइना की, और हम लोग को उलझा के रखता है। वो इतना उलझा देता है कि आप उधर सोच भी मत कीजिए। तो CPEC किन 2 देशों को जोड़ता है? चाइना पाकिस्तान को। ये जोड़ देने से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत
मतलब क्या कहिएगा, एक बहुत जोर का झटका लगा इसको जोड़ने से। कैसे, देखिए, अरे भाई सीधा हो जाओ, तिरछा है, तिरछा है कि सीधा है? तिरछा अभी भी है। सीधा हो गया। देखिए बाबू, यहाँ जब ये सड़क नहीं बनी थी तो चाइना के पास एक सरदर्द था कि चाइना को अपने जितने भी व्यापार करने थे वो इस रास्ते से करता था। इसलिए उसको हमेशा एक बात का डर लगा रहता था कि जब कभी भी अगर भारत से युद्ध होगा तो भारत इस रास्ते में हमारे जितने भी नेवी के रास्ते उन्हें ब्लॉक कर देगा। इसलिए चाइना को एक वैकल्पिक रास्ते की जरूरत थी जिसको वो आराम से बाईपास कर गया भारत को। उसे भारत का चक्कर ही नहीं लगाना पड़ा, उसके लिए रास्ते कम पड़ गए, उसका पेट्रोल बच गया, टाइम बच गया, पैसा बच गया और भारत से सुरक्षित हो गया। जो सामान वो अरब देशों को बेचता था इस रास्ते से ले आकर इतना घूमकर अब उसको कुछ नहीं करना है, अपने देश से ट्रक से ले आकर यहाँ से लट करके उतार देगा। ये है हम लोग की नीति, सोचिए। और हम लोग पीओके चिल्ला रहे हैं लोग। ये मीडिया हमारे देश की ना कुछ भी अजीब टाइप का काम कर देती है। और आजकल तो मीडिया एकदम समझिए कि वैश्या हो गई है मीडिया, उससे भी सस्ता हो गया मीडिया। क्या बोलिएगा इसको, इसको रिया चक्रवर्ती दिख रहा है, हमारा पीओके चल गया, अभी तक कोई वो नहीं है। अब बोलिए ना मीडिया को तो कहेगा कि नेहरू की गलती है। तो मतलब आप झाल बजाने के लिए बैठे हैं संसद भवन में कि नेहरू जब प्रधानमंत्री होकर गलती कर सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री होकर सुधार नहीं सकते हैं, यही ना? तो सीधा कहिए कि आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबकी बात यही है, चाहे वो आप गुलजारी लाल नंदा को ले लीजिए, चाहे बीबी गिरी को ले लीजिए, चाहे आप अभी ले लीजिए, किसी को ले लेंगे आप, सब एक ही टाइप के बात करते हैं। तो ये सड़क कौन सा हो गया? सीपीसी। पाकिस्तान के दो बड़े बंदरगाह कौन हो गया? ये हो गया आपका कराची और ये हो गया आपका कौन सा? ग्वादर। अब जरा देखो, ये जो हमारे संसद में बैठे हैं ना, ये ससुरे इतिहास नहीं पढ़ते हैं सर, और ना ही इनको नॉलेज है। याद करो बाबू आप लोग, चाइना, अमेरिका हम्बनटोटा बंदरगाह लेने जा रहा था कि नहीं लेने जा रहा था? हम्बनटोटा बंदरगाह ले रहा था, लेकिन भारत ने क्या घुसा दिया यहाँ पर? बताइए, नाम बताइए फटाफट। एलटीटी। भारत ने क्या घुसा दिया? एलटीटीई। एलटीटी यहाँ आके इतना खरमंडल मचाया कि यहाँ से अमेरिका चला गया कि नहीं चला गया? चला गया यहाँ से। अब बताओ, हम वही हिंदुस्तानी हैं जो 1971 में इंदिरा गांधी कर सकती थी। जब यहाँ सड़क बना रहा था तो भारत सो रहे थे उस वक्त, हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर लोग थे लोग वो सो रहे थे। जब आपको पता है कि ये वाला एरिया बलूचिस्तान ऑलरेडी अशांत एरिया है तो खरमंडल मचा दो, पाकिस्तान को सीधा कह दो, या तो तुम्हारा ये सड़क रहेगा और या तो तुम्हारे लिए बलूचिस्तान रहेगा, कोई एक देख लो। तो ना, हम लोग को तो ससुरा अभी बिहार में चुनाव है, इसके पहले मध्य प्रदेश में था, उसके बाद 2024 के चुनाव का अभी से तैयारी चालू हो रहा है। सोचिए, देखिए ना, फेसबुक पे ग्रुप बन गया है सब पार्टियों का। कांग्रेस के लिए अलग बन गया कि 24 में जिताना है, बीजेपी के लिए अलग बन गया, सबका अलग से बन गया। 24 में देश कहाँ जाएगा किसी को मतलब नहीं। आप खुद सोचो बाबू कि जब हमारी इंदिरा गांधी अमेरिका को बंदरगाह नहीं देने दी, श्रीलंका में घुस के तबाही मचा दी, तो हम पाकिस्तान में घुस के कहीं नहीं मचा दिए थे? नहीं मचा पाए थे। यही चीन है जो नेपाल से भगा दिया था अमेरिका को, हम वही भारत है जो यहाँ से भगा दिए थे, लेकिन यहाँ से नहीं भगा पाए। अजब नौटंकी है। ईरान में बंदरगाह लिए, चाबहार, तो कौन काम का? वो केवल व्यापार के लिए लिए हैं, कोई सैन्य अड्डा के लिए नहीं लिए, जबकि ये पूरी तरह से सेना उतार सकता है, पूरी उसी के कंट्रोल में रहेगी, चाइना के कंट्रोल में। अब क्या कहिएगा, हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं हम, नीति नहीं ना बना सकते वहां जाके। अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं भैया? मीडिया जो है ना हमारे देश का मीडिया, ये किसी को हीरो बना देता है, किसी को जीरो बना देता है, समझ में गया? अगला पीएम खान से ना रे बउआ हमरा पढ़ाए दो। ऋतिक गुप्ता जी कह रहे हैं आग लगा दो इस पाकिस्तान के झंडे को, चोर है चोर है। कोई बात नहीं बाबू, देखिए हम लोग को किसी के हम लोग क्या कहते हैं कि भैया पाकिस्तान तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, केवल दो चीज सुधार दो। हमारा ये कश्मीर है
तुम यहाँ के कश्मीर को हमारा समझो और हमें ये दे दो, और हमारे यहाँ प्लीज यार आतंकवादी वगैरह भेजना बंद कर दो। वरना तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे यहाँ मतलब बहुत बड़का सूरवीर है, तो हमारे यहाँ भी सूरवीर की कमी नहीं है, लेकिन एक हरामीपन और एक इंसानियत में अंतर होती है। समझ में आ गया? बस हम लोग को तो दो ही प्रॉब्लम है, बाकी तुम भी जियो ना यार, तुम भी जियो, हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग की तो संस्कृति है यार, वसुधैव कुटुंबकम। अरे हम लोग से बढ़ की संस्कृति किसकी होगी? हम लोग ने राक्षसों के जो गुरु थे शुक्रा, उनको हमने आचार्य की उपाधि दिया, शुक्राचार्य दिया। सोचो, राक्षस के गुरु को हम लोगों ने गुरु की उपाधि दिया, इससे विनम्र संस्कृति कहां मिलेगी? लेकिन तुम हमरा ऊपरा चढ़ के मारेगा तो ना बर्दाश्त होगा। इमरान खान, समझ में आ गया ना? तो इमरान खान इधर हम खान से टक्कर लगा देना, बर्बाद कर देंगे उसका। ओकरा दिखा देंगे पाकिस्तानी खान में इंडियन खान में शेर और सुअर का अंतर होता है, कितना अंतर होता है दिखा देंगे उसको। सजा क्या करेगा? ओकरा तो बियाह कैला से फुर्सते नहीं मिल रहा है, 4 गो बियाह कैले वहां पे। खैर छोड़िए इस सब में, पाकिस्तान आता है ना दिमाग खराब हो जाता है चढ़ने। इस चट्टा के वजह से हिंदुस्तान के हर मुसलमान को गाली सुनना पड़ता है यहाँ पे, हर मुसलमान को, क्योंकि सबको लगता है ये वैसे ही होंगे सब। यहाँ पर पढ़ना लिखना है नहीं सालों लोग को, अब 8 गो बच्चा पैदा कर देना है, भारत में छोड़ देना है, यहाँ लेके यहाँ बम मारेगा सब यहाँ। चलिए ये समझ में आ गया? कितने बंदरगाह? पाकिस्तान का वह बंदरगाह जो चाइना के कंट्रोल में। आंसर दीजिए। पाक स्ट्रीट बाबू श्रीलंका और भारत के बीच में है, ये आपको स्ट्रीट में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। चीन से व्यापार बंद करना चाहिए, अभी नहीं बंद करना चाहिए बाबू। पहले चीन की हर एक चीजों को सीख लेना चाहिए। चीन की कंपनियों को कहना चाहिए कि आप, चीन का कंपनियों को, कि आपका अगर मोबाइल यहां से 100 रुपया में आ रहा है तो हम इस पर 100 रुपया टैक्स लगा देंगे, 200 रुपया हो जाएगा। इसलिए आप ये मोबाइल को यहीं आके बनाइए, आपका 100 रुपया में होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे, और नहीं आती है तो साला टैक्स लेके उनका कमर तोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे, उसके बाद 5 साल बाद व्यापार बंद कर दो। अचानक बंद कर दोगे ना तो हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्वादर बंदरगाह, वेरी गुड, ग्वादर बंदरगाह समझ में आ गया आप लोग को? बंदरगाह का नाम ग्वादर बंदरगाह, वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग। सीपीईसी समझ में आ गया ना? सीपीईसी का मेन रास्ता क्या था? चाइना एकदम सिक्योर लाइन में चला गया सीपीईसी को लेकर। अब यहाँ देखो, पाकिस्तान में ना मेनली 4 प्रांत है। एक ग्वादर जो टूटने वाला है, एक सिंध वाला एरिया यहाँ पर है। अब यहाँ पर समझो यार, ये एक जगह जो है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को जो सिंध वाला एरिया है, और ये तिरछा मत हो भाई, गिर कह रहा है पाकिस्तान, अभी मत गिर बाबू, एक वक्त आएगा तू अपने से गिर जाएगा। ये रहा, देखिए पाकिस्तान का ये जो एरिया है ना, ये कहलाता है सिंध। ये क्या कहलाता है? सिंध कहलाता है। तो सिंध हो गया, और ये इसके ऊपर का एरिया कहलाता है पंजाब। सिंध हो गया और ये हो गया पंजाब। आपको पता है सिंध और पंजाब के लोगों को पाकिस्तान कहता है कि यही लोग असली पाकिस्तानी है, बाकी तो साले नौकर चाकर हैं सब। पंजाब और सिंध वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पंजाब तो हमारे पास भी है, पूरा पंजाब था तो हम लोग के पास आधा आ गया, और इस साइड का एरिया सिंध है। अब हमारे राष्ट्रीय गान में लिखा हुआ है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों ने विरोध कर दिया कि हमारे राष्ट्रगान में पाकिस्तान का राज्य की चर्चा क्यों है, क्यों हमारे राष्ट्रगान में सिंध शब्द है? हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने राष्ट्रगान से सिंधु शब्द को हटा दीजिए, या ये भी तो हो सकता है हम साला सिंध को वापस ले आएंगे अपने भारत में, कि अगर तुम कश्मीर से नहीं हटेगा तो हम सिंध ले लेंगे। तो हमारे हिसाब से ना दूसरा रास्ता अच्छा है, हम अपने राष्ट्रगान में सिंध रखेंगे, और हमारी ये मंशा होनी चाहिए कि एक प्लानिंग होना चाहिए कि अगले 10 सालों में इस तरह से रणनीति बनाइए कि अगर पाकिस्तान तुम पीओके नहीं दे सकते हो तो हम सिंध ले लेंगे, और हम अपने अधूरे राष्ट्रगान को पूरे सम्मान से पूर्ण करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? आप सहमत है दूसरे रास्ते से? पहला रास्ता गलत है, समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड, सौरभ मिश्रा जी, पंडित जी
पंडित जी का क्या कहना है कि सर पाकिस्तान खुद ही परेशान है सीपीईसी से लेके। हाँ परेशान है, लेकिन बोलते हैं ना बाबू कि जो व्यक्ति खुद सड़क पर लेटा हुआ है उसे किसी चीज का टेंशन नहीं रहता है। वैश्या को क्या परेशानी है कि मेरी इज्जत लूट गई है साला तो, नहीं तो उसीलिए पैदे हुआ है वहां पर, समझा। तो पाकिस्तान की बात नहीं करिए। एक आदमी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का गुण गाते हैं सब हिंदुस्तान वाले। अरे बाबू ऐसा टेंशन नहीं लीजिए, बहुत से लोग होते हैं अपने पड़ोसी की औलाद होते हैं, तो वो पड़ोसी जिस तरह से भारत में रह के आप पड़ोसी की तारीफ कर रहे हैं, तो मतलब ये अपने बाप की औलाद नहीं है, पड़ोसी की औलाद है। तो आप क्या कहिएगा, जो अपने बाप का नहीं हुआ आपका होगा, छोड़ दीजिए उन लोग को टेंशन। आगे देखें, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोग ने एक ही बार बर्बाद हो, मतलब टेंशन में आ जाएंगे। नक्शा वाला चीज होता है ना, लिखने वाला चीज नहीं, दिमाग में बैठाना है। तो धीरे धीरे करें। मंडे से आप लोग को एटलस ले लीजिएगा। एटलस लेंगे ना तो ये सब दिखने लगेगा। आप स्कूल एटलस लेंगे, बताए हैं जो आपको, वो आपका या तो 8 एडिशन लीजिएगा या तो 9th एडिशन, उसमें एशिया देखेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। आगे बढ़े। अच्छा, नेहरू ने अरुणाचल प्रदेश वाला मैटर क्या था? वो अरुणाचल प्रदेश, नेहरू का क्या गलती किया, उस चट्टा का भी गलती बताएंगे आपको। वो कम नहीं था, वो भी नेहरू का। इंदिरा गांधी ठीक थी, नेहरू का खचरा था। आगे बढ़े। सर वैलेट का पॉइंट कैसे यूज करें अभी हम ही को नहीं पता है हम पता होगा तो बता देंगे। बाबू अरुणाचल प्रदेश में नेहरू का क्या स्टैंड था ये आपको समझा देंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, क्लास को रहने देते हैं, कल समझेंगे। आप लोग एटलस जरूर ले लीजिएगा बाबू, आप लोग सब लोग से कह रहे हैं एटलस जरूर ले लीजिएगा। आप फ्रंट इंड वाले जितने 6-7 हज़ार लड़के हैं और ये बैक इंड वाले भी लड़के हैं, सब लोग ले लीजिएगा आप लोग एटलस। एटलस लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ताकि उसमें पाकिस्तान वगैरह सारा का नक्शा रहेगा, आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। और क्या अब आप लोग का कमेंट क्या है? सर क्या राष्ट्र सच में राष्ट्रीय ज्ञान गुलामी की निशानी है? जो गुलामी की निशानी कहता है वो बकचोद है। बोलिएगा तोरा नक्शा नहीं पता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नक्शा की बात कहा था, वो हिंदुस्तान के नक्शा को दर्शाता है। जब नक्शा इंडिया का बताएंगे तब बताएंगे आपको पूरे हिंदुस्तान के नक्शा की चर्चा है, वो हमारी गुलामी की निशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह। पीडीएफ में बाबू थोड़ा सा फॉन्ट मिसिंग हो गया था, इस वजह से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भी हम हटा दिए। आज उसका फॉन्ट सुधार दिए, आज पीडीएफ दे देंगे। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है पीडीएफ में, इसलिए अभी हम पीडीएफ शो नहीं करा रहे हैं। पहले अभी दिमाग में हल्का हल्का आपके भर लेना है, ठीक है। मंडे से आपका पीडीएफ में लिखवाना चालू करेंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको कल पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे और मंडे से लिखवाना चाहिए। इकोनॉमिक्स का क्लास होगा सर, बाबू इकोनॉमिक्स का क्लास भी हो जाएगा। अभी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है, डॉक्टर बोला है रेस्ट कीजिए। मेरा आंख देखेंगे ना तो आंख में सूजन हो गया, ये लाइट ज्यादा करता है ना यहाँ से, तो थोड़ा सा गड़बड़ है तबीयत। अब मान हम डॉक्टर तो बोला है कि सारा क्लास छोड़ दीजिए, रेस्ट कीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो गया क्लास। फिजिक्स का क्लास होगा आज कितने बजे से? फिजिक्स 4 बजे से। रेलवे वाले जो है फिजिक्स वाले, उनका 4 बजे से क्लास है। सर आपका टेलीग्राम चैनल है? टेलीग्राम चैनल कई मेरे नाम पे फर्जी भी है, मेरा एक ओरिजिनल है। ओरिजिनल चैनल आज यूट्यूब पर एक वीडियो डालेंगे शाम तक में, लगभग 8 बजे तक यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए रहेंगे। सर आज यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, हाँ बाबू डालेंगे। आर्मेनिया ने जहाज मार के गिरा दिया वहां, क्या देख रहे हैं? आर्मेनिया के जहाज मार के तुर्की गिरा दिया। ये तुर्की तो और होशियार बन रहा है दूसरा पाकिस्तान बनने के चक्कर में। बाबू तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा है। बढ़ोती में सब चीज़ खराब हो जाता है, किडनी उडनी सब, हड्डी गुर्दा सब कमजोर हो गया है। सर पीडीएफ के बारे में बताए थे बाबू, पीडीएफ जो टाइप कराए थे ना उसमें फॉन्ट मिसिंग हो गया था, इसलिए आज नहीं हो पाया, कल बता देंगे पीडीएफ। पीडीएफ की क्लास आप मान के चलिए मंडे से, ट्यूसडे से उसकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। अभी आप केवल पीडीएफ डाउनलोड करके बस रख सकते हैं, उसका यूज नहीं कर पाएंगे अभी। सर जी डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए, नहीं दे सकते, डाउनलोड नहीं हो सकता है। हिस्ट्री भी चालू करेंगे बाबू, सब चालू करेंगे, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए फिर चालू कर देंगे। हाँ सर आप बूढ़े हो गए तो आपको अभी हम जमाने लग रहे हैं। आसियान का कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर होता है जकार्ता है। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है भाई, नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा तब आएगा ना। नोटिफिकेशन क्या देना है, आपका टाइम से क्लास रहता है। नोटिफिकेशन कब होता है? जब कभी क्लास बंद करना रहे तब नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आता है। आपको नोटिफिकेशन जगाएगा आदमी की खान सर का क्लास हो गया, 1 बज गया, चलिए हम नोटिफिकेशन भेजेंगे, उठो बबुआ टाइम हो गया।
ठीक है बाबू, अब चलते हैं अब, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे। जो इनका रेलवे वाला है उनका आज 4 बजे फिजिक्स भी बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।